अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय मिलमैन पार्कर इनकी बुक से हम आर्टिकल नंबर 1.4 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है प्रीलिमिनरीज और इसका आर्टिकल नंबर 4 है। ठीक है, इसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइंस देखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स देखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन। कहता है द लाइन थ्रू एक्स नॉट बिलोंग्स टू R3 and parallel to the vector has equation, और ये वेक्टर जो है नॉट इक्वल टू नल वेक्टर नहीं होना चाहिए, और कहता है इसकी ये वाली इक्वेशन होंगे। ठीक है, तो पहले देखें कि बुक पे सिर्फ यही चीज़ लिखी हुई है, इतनी ही। अब मैं आपको ना ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखें कि इस तरह ना आप प्लेन्स की भी एक्सप्लेनेशन है, लाइंस की भी है और स्फीयर की भी है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा लाइन का गाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ही देखेंगे हम। ठीक है, ये देखेंगे ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक जी एक्सिस है, और ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूँ, यानी कि इस लाइन को अगर मैंने लिखना हो, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो इसके लिए ना मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ एक्स नाट का। ये मैंने एक्स नाट एक पॉइंट ले लिया। एक्स नाट कोई भी एक पॉइंट होगा जो कि मैंने R3 से ले लिया। ठीक है, अब ये एक्स नाट पॉइंट मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ किया है कि ये हमारे पास एक्स नाट, वाई नाट और जी नाट है। ठीक है, ये एक्स नाट एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक वेक्टर की ज़रूरत है। तो अगर मैं लाइन यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो ये हमारे पास एक्स नाट पहुंचने तक एक वेक्टर आ जाएगा, जिसको मैं एक्स नाट वेक्टर का नाम दूँगा। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि हम यहाँ पे ना एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल वेक्टर भी ले लेते हैं, यानी कि एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं, जिसे अल्फ़ा ऑफ टी का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी, ज़्यादा भी, कम भी। तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर, इसको अल्फ़ा ऑफ टी का नाम दे देंगे। ठीक है, ओरिजिन से, तो अल्फ़ा ऑफ टी का नाम दे दिया इसको हमने, अल्फ़ा ऑफ टी का नाम। और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास ये वाले नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वाले अल्फ़ा ऑफ टी के ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब ये वाली दो चीज़ें आ गई, और हमारे पास एक आना चाहिए, एक और वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस वेक्टर को मैंने वी वेक्टर का नाम दे दिया। अब चाहे तो ये यहाँ पे बना लें, चाहे तो ये ओरिजिन से वेक्टर बना लें, अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इन तीन चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन आएगा ना, इसके और इसके दरमियान जो रिलेशन आएगा, उस रिलेशन से हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जैसे देखें कि पहले देखें, मैंने अगर इस चीज़ को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करूँगा इस चीज़ का मतलब, यानी कि इसको अगर मैंने फाइंड करना हो तो बाय हेड टू टेल रूल यूज़ करूँगा। एक वेक्टर ये है, एक ये है। ठीक है, अगर एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो फिर हमारे पास कैसे ये इस तरफ को बनेगा। ठीक है, या ये इस तरफ को बना लें, तो ये हमारे पास एक ये भी वेक्टर आएगा, और जब वो वेक्टर हम फाइंड करेंगे वो बनेगा अल्फ़ा ऑफ टी माइनस एक्स नाट। ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, अल्फ़ा ऑफ टी माइनस एक्स नाट, यानी कि ये जो ऊपर आया हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा ऑफ टी माइनस एक्स नाट, यानी कि ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला करूँगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट इसके आगे देखें, अब ये वेक्टर किसके पैरेलल है, अब ये वाली चीज़ इसके पैरेलल है। ठीक है, यानी कि ये वाला वेक्टर किसके पैरेलल आ गया, ऊपर वाले के पैरेलल। तो हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, यानी कि अगर u इज़ इक्वल टू सम इस तरह हो, तो इसका मतलब होता है ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसकी इक्वेशन क्या आई है, यानी कि इस पे हमारे पास क्या बना है, ये बना है अल्फ़ा ऑफ टी माइनस एक्स नाट। इसको हमने v का नाम दिया था, तो मैं स्केलर t यूज़ कर लेता हूँ, ये टी वी बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये x उधर आकर पॉजिटिव का बन जाएगा, तो बन जाएगा अल्फ़ा ऑफ टी इज़ इक्वल टू एक्स उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, तो एक्स नाट प्लस टी वी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, किसकी, लाइन की। ठीक है, लाइन की इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है, लाइन के ऊपर, और ये जो वी वेक्टर है, वी वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, और टी यहाँ पे क्या है, कोई भी स्केलर है। ठीक हो गया, तो यानी कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नाट एक पॉइंट था, वी हमारे पास एक वेक्टर था, और अल्फ़ा ऑफ टी हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट था, कुछ भी हो सकता है जो कि टी पे डिपेंड करता है। कहता है देन बाय डेफिनेशन ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, उसने तीनों के लिए अलग अलग लिखा है, तो मैंने ये इक्वेशन इकट्ठी लिख दी है। ठीक है, ये इकट्ठी लिख दिया, एक्स नाट के लिए ये वाली होगी, वाई नाट के लिए ये, जी नाट के लिए ये होगी। ठीक है, और इसकी क्लासिकल डेफिनेशन अगर देखनी हो, यानी कि यहाँ से टी की वैल्यू निकाले, यहाँ से टी की वैल्यू, यहाँ से टी की वैल्यू निकाले,
ठीक है। टी की वैल्यूज़ निकालने के बाद आप इनको इक्वेट करें, इक्वल टू के रखें आपस में इक्वल, तो ये वाली चीज़ बनेगी। कहता है ये क्लासिकल डेफिनेशन है, इसकी क्लासिकल डेफिनेशन ये है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर सोल्विंग ईच इक्वालिटी, इन तमाम इक्वालिटी को सोल्व करें फॉर टी के लिहाज से एंड सेटिंग दीज क्वांटिटीज़ इक्वल, और यानी कि टी के लिहाज से इनको सोल्व करें और उनको आपस में इक्वल रख दें, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो एक्स ओवर एक्स नाट ओवर V1, वाई ओवर वाई नाट ओवर V2, जी ओवर जी नाट ओवर V3, और इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई में है ना, इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, उसमें इक्वेशन। ठीक हो गया, तो दोबारा देख लें, यानी कि अगर ये हमारे पास एक लाइन है तो इसकी इक्वेशन कब फाइंड होगी, जब एक हमें पॉइंट मिल जाए और एक इसके पैरेलल वेक्टर मिल जाए। तो वेक्टर आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी। ठीक है तो इसके पैरेलल ही ना, क्योंकि आपको पता है पैरेलल वेक्टर कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, और ये अल्फा ऑफ टी एक वेरिएबल पॉइंट था, तो इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन आया वो हमारे पास इक्वेशन होगी। कैसे रिलेशन आया, पहले हमने इसको फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हेड टू टेल रूल हमने सोल्व किया, तो ये वाली चीज़ हमारे पास कितनी आ गई, अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नाट आ गया। ठीक है, और ये स्केलर मल्टीपल है इसके, क्योंकि पैरेलल है, तो मैंने कहा टी भी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इस तरह, और ये एक्स इधर आगे प्लस का हो गया, तो हमारे पास अल्फा ऑफ टी इक्वल टू बन गया एक्स नाट और प्लस टी भी। ठीक है, ये वाली चीज़। अब नेक्स्ट देखें, लेमा 4.1 है, ये क्या कहता है, कहता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं अगर वो 2 पॉइंट से गुजर रही हो। ठीक है, अगर 2 पॉइंट से पास कर रही हो, द लाइन थ्रो, कहता है x1 और x2 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन है एज इक्वेशन, तो उस वक्त ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उस वक्त ये वाली इक्वेशन बनेगी x2 माइनस x1। ठीक, कैसे बनेगी ये हम देख लेते हैं। कहता है कि फ़र्ज़ किया है, ये देखें, ये हमारे पास 3 डिमेंशन हैं, एक ये है, एक ये है, और एक यहाँ पे आ गया, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, और यहाँ पे कहीं ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं x1 पॉइंट है और यहाँ पे कहीं x2 पॉइंट है। ठीक है, अब ये x1 है और ये x2 है, तो ये इन दोनों से क्या बनेगा, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। हेड टू टेल रूल से ये फाइंड करना चाहें तो ये x2 माइनस x1 आ जाएगा। x2 माइनस x1, ये देखें, अगर मैं यहीं पे ड्रा कर लूँ तो इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल वेक्टर ये मिल गया, इसके पैरेलल वेक्टर ये मिल गया। ठीक हो गया, और एक वेरिएबल पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे भी ले सकते हैं जहाँ मर्जी। अब ये देखें क्या कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ऑफ टी माइनस x1। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा ऑफ टी माइनस x1, तो अल्फ़ा ऑफ टी माइनस x1, ये वाली चीज़ अल्फ़ा ऑफ टी माइनस x1 आ गई, ये x2 माइनस x1 आ गया, और इसके पैरेलल वेक्टर ये वाला आ गया, कौन सा, x2 माइनस x1 वाला, x2 माइनस x1 वाला। ठीक हो गया, अब ये देखें कि अब इन तीनों को हम रिलेट आपस में करने लगे हैं, क्या कि ये वाली जो चीज़ होगी ना, यानी कि ये वाली चीज़ इसके पैरेलल ये वाली चीज़ है, यानी कि इसके पैरेलल, ये देखें ना, ये इस तरफ जा रहा है ना, ये भी आगे वही है, इसके पैरेलल ये है, तो यानी कि ये वाली चीज़ एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ इसकी होगी, या ये वाली चीज़ एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ इसकी होगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अल्फ़ा ऑफ टी माइनस x1 जो है ये स्केलर मल्टीपल है इसके, टी ऑफ x2 माइनस x1, ये उधर जाकर प्लस का हो गया, अल्फ़ा ऑफ टी इज इक्वल टू x1 इधर आगे प्लस का हो गया, और ये प्लस से टी x2 माइनस x1, और ये इक्वेशन बन गई जो कि 2 पॉइंट से पास करती है, एक x2 और एक x1। इसी तरह प्लेन वाले की भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, जितना बुक की हद तक लिखा है उसी को डिस्कस करेंगे। कहता है द प्लेन थ्रो x नॉट परपेंडिकुलर टू n हाइट, यानी कि नॉर्मल के एक प्लेन है, ठीक है, जो कि x नॉट परपेंडिकुलर टू n नॉट है, हैज़ द इक्वेशन, तो ये वाली हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आएगी। कैसे आई ये देखें, ये 3 डिमेंशन थी, ये मैंने प्लेन बनाने की कोशिश किया। ठीक है, ये हमने प्लेन बनाने की कोशिश किया। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर जो कि नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट x है और यहाँ पे एक पॉइंट x नॉट है, यहाँ से इन दोनों के दरमियान, यानी कि ये वाली चीज़ क्या बनेगी, x माइनस x नॉट बनेगी। कैसे बनेगी, यानी कि ओरिजिन से यहाँ तक, रीजन से यहाँ तक और रीजन से यहाँ तक, तो ये वाली चीज़ x माइनस एक्स नाट बन जाएगी। तो ये x माइनस एक्स नाट बनी है, ये उसके परपेंडिकुलर बन गया है। तो आपको पता है कि दो वेक्टर्स जब आपस में देखें ना, पहले कि जो होती है ना इनर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट का काम करती है। ठीक है, अगर u और v की इनर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब u डॉट v, और पता है u डॉट v कब जीरो होता है, जब इनके दरमियान एंगल 90 का होता है, यानी कि ये u v कोस थीटा बन गया। जब थीटा 90 के इक्वल होगा उस वक्त आंसर ज़ीरो, यानी कि u डॉट v ये इनर प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो कब आएगा, जब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो एक वाली ये वाली चीज़ हमने ले ली x माइनस एक्स नाट,
ठीक है, और एक हमने इसके परपेंडिकुलर ये वाली चीज़ देखा ना, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनकी इनर प्रोडक्ट कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास किसकी, प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब देखें, अगर हमने परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है तो हम परपेंडिकुलर इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर मैं इस प्लेन में ही दो मज़ीद वेक्टर ले लूँ, यानी कि देखें ना कि इसी प्लेन में अगर ये हमारे पास प्लेन है, इसमें मैं 2 वेक्टर ले लूँ, ये मैंने 2 वेक्टर ले लिए, तो फिर इनका जो वेक्टर आएगा ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि एक मैंने u वेक्टर ले लिया, एक मैंने v वेक्टर ले लिया, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर u क्रॉस v होगा। तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा ना वो इसका काम करेगा। यानी कि अब इसकी ही एक मैं थोड़ी सी फॉर्म देखने लगा हूँ, बस जो n यूनिट वेक्टर है ना, वो n यूनिट वेक्टर यहाँ तो मैंने नॉर्मल लिया था ना, पर अब मैं नॉर्मल नहीं लूँगा, मैं 2 प्लेन पे ये वेक्टर्स ले लूँगा, इनका परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। यानी कि ये भी नॉर्मल का ही काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की और नॉर्मल की डायरेक्शन सेम होती है। क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला ओपन करें ना तो वो क्या होता है, u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, और ये नॉर्मल की डायरेक्शन भी इसी की होती है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है, ये डायरेक्शन सेम होती है। तो यानी कि अब मैं n यूनिट कैप की बजाय डायरेक्शन अब किसकी लूँगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास प्लेन है, ये x माइनस एक्स नॉट जैसे पीछे आया था, यहाँ पे मैंने पहले नॉर्मल की डायरेक्शन ली थी, अब मैं नॉर्मल की नहीं लेता, अब मैं 2 वेक्टर ले लेता हूँ, उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी ना वही नॉर्मल की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब सिंपली ये वाली चीज़ लिए हैं और सिंपली कहा है u एंड v इज़ परपेंडिकुलर टू द डिजायर्ड प्लेन। ठीक है, u और v जो है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट चलते हैं लेमा 4.2 पे। लेमा 4.2 क्या कहता है, यहीं से बनाने लगा हूँ। देखें, पहले हमारे पास क्या था, x माइनस एक्स नाइट और n यूनिट कैप, ये 0 के इक्वल आता था। अब इसकी डायरेक्शन सिमिलर थी, कौन सी है, u क्रॉस v की, तो ये x माइनस एक्स नाट और u क्रॉस v की डायरेक्शन जो होगी ये 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक हो गया, और ये लेमा 4.2 है। अब डेफिनेशन आ गई है स्फीयर की, हम देखने लगे हैं किसकी, स्फीयर की। कहता है द स्फीयर इन R3 में अब हम स्फीयर देखेंगे विद सेंटर m, जिसका सेंटर क्या है, m है, एंड रेडियस r है, और रेडियस पॉजिटिव लेना है हमने, और रेडियस पॉजिटिव होता है। कहता है इसके लिए फिर ये इक्वेशन बनेगी x माइनस m और x माइनस m, और ये हमारे पास क्या आएगा, r स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, कहता है अगर m ABC हो, m क्या हो, ABC हो, और x हमारे पास x, y, z हो, देन इसी डेफिनेशन के ज़रिए हम ये वाली चीज़ भी बना सकते हैं जो कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ABC इसका सेंटर है, ABC इसका क्या है, सेंटर है, और ये हमारे पास r अगर ये हमारा x अगर ये वाला है, x, y, z, तो हमारे पास ये वाली चीज़ इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनेगी, और इसका रेडियस कितना है, r है, रेडियस कितना है, r है। अब हमारे पास प्रॉब्लम 4.1 आ गई है, ये खुद आप लोगों ने सोल्व करनी है, इंतहाई इजी है। ए बी सी ये 3 वेक्टर दिए गए हैं। कहता है व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी। अब ए पैरेलल टू बी, तो मैंने ये देखें यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये लाइन है, अब इसके पैरेलल वेक्टर होगा, कोई इस तरह बना ले या यहाँ पे बना ले। ठीक है, और ये हमें क्या है, ए पैरेलल टू बी, ए वेक्टर पैरेलल टू बी है, क्या है, ए वेक्टर जो है ये पैरेलल टू बी है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ स्ट्रेट लाइन की, जो हमारे पास इक्वेशन आई वो क्या थी, अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस टी वी, और इसके पैरेलल था, यानी कि ये इसके पैरेलल था, तो वी की जगह पे अब क्या आएगा, बी आएगा, बी आएगा, और यहाँ पे टी का टी ही, और प्लस एक्स नाट हमारे पास एक पॉइंट था। अब ये एक्स नाट को हम इधर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, अल्फा ऑफ टी माइनस एक्स नाट। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका काम करेगा, ये हमारे पास ए का काम करेगा, तो ये ए इज़ पैरेलल टू, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसके लिए क्या है, कहता है लाइन थ्रू बी एंड सी। अब ये 2 पॉइंट वाली फार्मूला यूज़ होगा, 2 पॉइंट्स वाला। 2 पॉइंट वाला कौन सा था, अल्फा ऑफ टी इज़ इक्वल टू x1 प्लस टी ऑफ x2 माइनस x1, शायद यही था, देख लेते हैं। ठीक है, देख लेता हूँ मैं, गलती ना हो जाए, x2 माइनस x1 यही था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट x1 जो है वो ए का काम करेगा, x2 जो है वो यानी कि बी और सी का काम करेगा, यानी कि ये बन जाएगा अल्फा ऑफ टी इज इक्वल टू बी और सी है, तो बी और प्लस टी बी माइनस सी, ये वाली चीज़। अब कहता है द प्लेन थ्रो बी परपेंडिकुलर टू ए, बी परपेंडिकुलर टू ए, बी जो है ये परपेंडिकुलर टू ए है, यानी कि ये अगर हमारे पास प्लेन है तो इसका ये परपेंडिकुलर आएगा बी, और किसके परपेंडिकुलर है, ये एक्स माइनस एक्स x1 वाला था। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी वो क्या थी,
एक्स माइनस एक्स नाट एक्स माइनस एक्स वन और एन की डायरेक्शन ये वाली थी ना इक्वल टू 0। अब ये इसके परपेंडिकुलर था। अब यहाँ पे क्या आएगा, बी और ए आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि बी और ए आपस में परपेंडिकुलर है, ये वाली चीज़ आएगी। और दो वेक्टर इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी है आपने सिर्फ, ठीक है, और इक्वल टू 0 पुट करना है। और ये देखें, और ये सी पैरेलल टू ए एंड बी, सी क्या है, पैरेलल टू ए एंड बी है। इसका मतलब क्या है, प्लेन था तो हमारे पास क्या था, एक सी वेक्टर था इस तरह, और यहाँ पे ना ओरिजिन पे एक ए था एक बी था, इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, सी पैरेलल टू ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस एक्स नाट और एक्स माइनस एक्स नाट ये वाली यूज़ होगी ना, और यू क्रॉस बी। एक्स माइनस एक्स नाट की जगह पे क्या आ गया है, सी आ गया, ये सी पैरेलल टू ए एंड बी, ए और बी के पैरेलल। तो ए और बी वेक्टर दिए गए हैं, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इनकी ये वाली डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, स्फीयर विद सेंटर ए एंड रेडियस आर, ठीक है, रेडियस 2। तो ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ से हमने लेनी है, ठीक है। ए क्या है, रेडियस है, ए हमारे पास क्या है, सेंटर है, और रेडियस क्या है, 2 है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ बनेगी, यानी कि ये है ना। अब यहाँ पे एम क्या था, यहाँ पे एम हमारे पास सेंटर था। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए आएगा सेंटर, और एक्स माइनस ए और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इस तरह आप इसको आगे वैल्यूज़ पुट करके ना प्रोसीड करेंगे। तो आपने ये एक्सरसाइज खुद करनी है, मैंने हर एक का हिंट आपको दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।